हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से अपने वेब पेजेस के लिए लिखने चाहिए और रेफरेंसेस कैसे लेने चाहिए। जैसे आपको पता है, गूगल की अभी एक एल्गोरिथम चल रही है जिसको भी नवंबर एट द एंड वो पूरी रोल आउट होगी। और अभी जो कंटेंट की भी बात चल रही है कि जो आपका जो मेटा होना चाहिए, मेटा टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, वो इतना इतना ज़्यादा वो रिच होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर कीवर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ द मैसेज यू वांट टू कन्वे टू योर यूज़र्स। तो उस हिसाब से आपके जो मेटा डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए, जो मेटाज होने चाहिए, वो बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प होने चाहिए और वो रैंक करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द, अगर आप अपने कंपटीटर्स की बात करते हैं तो उनमें वो अच्छे से रैंक करने चाहिए। यही हर बिजनेस की नीड है। अगर आपकी अपनी खुद की वेबसाइट है तो आप भी यही चाहोगे। तो अगर आपसे जैसे ये रिपोर्ट जो मैंने बनाई है, ये जो मैं आज वीडियो पे इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक तो ये था कि हमें मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखने चाहिए, क्या रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। एक ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, तो एक रिपोर्ट बनानी होती है, उसमें कंपैरिजन करना होता है। तो वो कंपैरिजन भी आज मैं इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरी सैंडी की वेबसाइट है, जो मैं हमेशा आप लोगों से डिस्कस ही करता रहता हूँ, ठीक है। इसी को लेके मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए। तो जैसे मान लीजिए एलिसो बीच है, ठीक है। जैसे आपको क्लाइंट्स के कुछ पेजेस हैं जो उनके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, आपको ये बताना है उनको अगर आप ऑडिट के लिए भी बैठे हो या क्लाइंट को पिच कर रहे हो कि भाई हमने ये देखा कि आपका ये जो वेब पेज है ये यहाँ रैंक कर रहा है और जो आपके कॉम्पिटिटर है वो टॉप 5 में, टॉप 10 में। तो वो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, वो स्क्रीनशॉट्स कैसे हम ले सकते हैं। तो मैंने जैसे ये चेक किया एलिसो बीच, मैंने पहले यूआरएल लिख दिया पेज का, ठीक है। उसके बाद मैंने जब सर्च पे चेक करा यूएसए की लोकेशन पे, तो ये आ रहा था 90th पोजीशन पे, ठीक है। ये आ रहा था 90th पोजीशन पे। उसके बाद जब मैंने इसके बाकी रिजल्ट चेक करे इसी पे अपने कंप्यूटर को लेके, जैसे आप देख सकते हो मैंने एलिसो बीच करा, तो जैसे विजिट लगुना बीच ये पहले पे, दूसरा ट्रिप एडवाइज़र का है, तीसरा बीचेस लगुना बीच सी है, ये भी एक वेबसाइट है, चौथा एलिसो बीच फोटोज़ किसी ने, चाहे पिन इंटरेस्ट हो गया या आपका फ्लिकर हो गया या शटरस्टॉक हो गया या कोई सी भी ऐसी वेबसाइट है जिस पे इमेज सबमिशन हुआ है या किसी ने इस इमेज को लेके कोई बैकलिंक बनाया है या किसी ने ब्लॉग लिखा है या जो भी वट एवर इट इज़, ठीक है। और पांचवा ट्रिप एडवाइज़र का अगेन है, ठीक है। तो मैंने जब इन पांचों को गो थ्रू करा तो मैंने एक चीज़ करी, मैंने एक स्क्रीनशॉट पूरा लिया ताकि हम अपने जो हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है, हम उनको ये चीज़ बता सकें कि देखिए हमने इस तरीके से एलिसो बीच डाला। जब हमने डाला आपकी वेबसाइट के लिए, सैंडी के लिए, अगर मैं अपने क्लाइंट को पिच करता हूँ या मेरी जो कंपनी है मैं उनको बोलता हूँ कि हम 90 पे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसी एलिसो बीच पे ये टॉप 5 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं इन टॉप 5 रिजल्ट से रेफरेंस लेनी चाहिए। तो हम चैट जीपीटी का भी यूज़ करेंगे, एआई का। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एआई कंटेंट को भी हम ह्यूमन कंटेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मैंने ये चैट जीपीटी पे गया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया, कमांड दी, काइंडली प्रिपेयर मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर सैंडी इक्वल टू ब्रांड नेम, कि ब्रांड नेम यूज़ करना फॉर हिज एलिसो बीच, ये एलिसो बीच कीवर्ड हो गया, बीच वेब पेज विद टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम देयर टॉप 5 राइवल्स मेटा डिस्क्रिप्शन मेंशन बिलो। अब मैंने बारी बारी 1 2 3 4 5 मेंशन बिलो, ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन थे पांचों के, ये मैंने चैट जीपीटी में लिख दिए। मेरा ये पॉइंट था कि इन पांचों के जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, ठीक है, आप इसकी रेफरेंस लेके, ठीक है, एक मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे लिए प्रिपेयर कीजिए। ये मैं चैट जीपीटी से चाह रहा था, क्योंकि देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन सब लोगों के लिए अलग होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जो जैसे मान लीजिए ये सेंटा मोनिका बीच है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, हम सब तो नहीं लिख सकते, 160 कैरेक्टर्स हमारी लिमिट होती है। लेकिन अब जैसे मैंने इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो वेब पेज पे कंटेंट है ना वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। सबसे बेस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन वही कहलाता है। लेकिन टाइम बदल रहा है तो हमें 2 से 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके चलने भी चाहिए। जैसे आप देख लीजिए मैंने इस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर मैं सेंटा मोनिका की बात करता हूँ, डिस्कवर सेंटा मोनिका बीच इन कैलिफोर्निया यूएसए, enjoy 8 a.m. to sunset access, dog friendly paid parking, restroom facilities, experience a long beach with light brown sand। देखिए सेंटा मोनिका बीच है कैलिफोर्निया और यहाँ पे यूएसए में,
लाइट ब्राउन सैंड हो गई, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने मेंशन करी वो मैं सारी बताऊंगा जो इस पेज पे मेंशन होंगी, आप फालतू चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। आपका उसके बाद 8 AM टू सनसेट, ठीक है। पार्किंग अवेलेबल है, और क्या था, एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। पार्किंग अवेलेबल, पेड पार्किंग है, पेड पार्किंग ही है, अगर अवेलेबल तो पेड पार्किंग, रेस्ट रूम फैसिलिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद है आपका डॉग फ्रेंडली है, तो रेस्ट रूम अवेलेबल मैंने यहाँ लिख दिया। पेड पार्किंग भी आप देखिए FAQ सेक्शन में आप जाते हैं, प्रोवाइड्स पेड पार्किंग है, ठीक है। अब डॉग फ्रेंडली आप यहाँ से देख सकते हैं, इट्स नॉट अ डॉग फ्रेंडली, तो ये नॉट अ डॉग फ्रेंडली होगा, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन वही आपको, बेस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन तो वही कहलाता है कि जो आपके कंटेंट में लिखा हुआ है कि भाई इसकी क्या है, क्या हो गया इसमें, जैसे मैंने फ्रेंड्स ये और चेक कर लेते हैं एक बारी। तो मैंने जिस तरीके से आपको उस वक्त भी दिखाया था कि मैंने वही सारे पॉइंटर्स इसमें ले रखे हैं जो जो इस पेज पे थे। मैं बस डॉग फ्रेंडली का देख रहा हूँ, ये अभी एक्सटेंशन क्यों नहीं वर्क कर रहा, पेज तो लोड हो रहा है यार, पेज लोड हो रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेज लोड हो रहा है फ्रेंड, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस एक्सटेंशन में। तो जब तक ये लोड होता है हम लोग इसी टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा मैंने इस तरीके से यहाँ पे कमांड दी, ठीक है। जब मैंने कमांड दी थी उन पांचों के डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखे, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है एलिसा बीचेस फैमिली फ्रेंड विद लार्ज सैंडी बीचेस, तो ऐसे लिखा है फैमिली फ्रेंड विद लार्ज सैंडी बीचेस। तो बारी बारी मैंने, और इनको हाईलाइट भी कीजिए अगर आप रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे सारी हाईलाइट करके ये पांचों में यहाँ लिख दिए, और इनके रेफरेंस से आपने एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे दोबारा। कुछ इशू हो रहा है फ्रेंड्स, चलिए कोई नहीं, लेकिन मैंने आपको एक बार दिखाई दिया था इसमें कि जो जो चीज़ें इसमें इंक्लूड थी मेटा डिस्क्रिप्शन में, उस तरीके का मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यही पांचों मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन जो थे 1 2 3 4 5 चैट GPT पे प्रॉम्प्ट दिया है, कमांड दी, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर हमें क्या करा, हमें ये एक मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें मिल गया, जिसमें कहीं ना कहीं इन पांचों से एक रेफरेंस ली गई और एक हमने मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा। अब आपको पता है ये AI जनरेटेड है, तो इससे बचने के लिए कि भाई हम मेटा लिखेंगे, ठीक है, AI है तो मे बी रैंकिंग का इशू है कि ह्यूमन टच नहीं है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है फ्रेंड्स, जिसको आप गूगल पर टाइप कीजिएगा humbot.ai, ठीक है। तो मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन पूरा कॉपी करा, डिस्कवर एलिसो बीच विद सैंडिया फैमिली फ्रेंडली वेल मेंटेन बीच इन साउथ लागूना परफेक्ट फॉर स्किम बोर्डिंग सैंडी शोर्स एंड सीनिक व्यूज अलॉन्ग द कैलिफोर्निया कोस्ट, ठीक है, कोस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे 52 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 बार पेस्ट कर दिया ताकि एक फुलफिल हो जाए, ठीक है। 50 वर्ड लिखने होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये मैंने यहाँ से Ctrl+C Ctrl+X करा, तो आप देखिए 26 वर्ड है, तो मैंने इसको दूसरी बार पेस्ट कर दिया। जब मैंने ह्यूमनाइज पे क्लिक करा तो आप देखिए यहाँ पे ये जो कंटेंट बन के आया हमारा, ये मैंने दोबारा मैं कर देता हूँ। देखिए ये जो कंटेंट बन के आया, एलिसो बीच अ वेरी नाइस फैमिली एंड किड फ्रेंडली सैंड बीच इन साउथ लगूना दैट सैंडी केम अक्रॉस आइडियली फॉर स्किम बोर्डिंग एंड ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द कोस्टल लाइन, ठीक है। इस पूरे को ये क्या हो गया, ह्यूमन टच हो गया है, ठीक है।
इस पूरे पूरे को हम क्विल्ट बोर्ड में पेस्ट करके चेक करते हैं। अब इसमें भी आपका 29 वर्ड हैं, एक बार एनालाइज करते हैं। 80 वर्ड्स होने चाहिए, तो इसमें भी फ्रेंड्स एक काम हम ये कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं। ठीक है, 3 बार मैंने लिख दिया कि मैंने 87 कर दिया। अब इसको एनालाइज करते हैं इस टेस्ट को। तो यहाँ ये पता चल जाएगा, देखिए ह्यूमन रिटर्न 100%, 0% ऑफ टेक्स्ट लाइकली टू AI जनरेट, मतलब AI कंटेंट था ही नहीं। इसने इस ह्यूमनाइजर ने या humbot.ai ने जो AI डिस्क्रिप्शन था, मेटा डिस्क्रिप्शन जो जनरेट हुआ था उन 5 रिजल्ट से, उसको ह्यूमन टच करा। ठीक है, अब जब रैंकिंग का इशू आएगा तो जब गूगल चेक करेगा तो यहाँ पे एक ह्यूमन टच दिखेगा हमें कि 100% ह्यूमन ने लिखा है, जिसको हमने क्विल्ट बोर्ड पे चेक कर लिया है, 100% ह्यूमन हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का टॉपिक कि मेटा डिस्क्रिप्शन हम किस तरीके से और अच्छा लिख सकते हैं। ऑल्दो आपके पॉइंट यही आएंगे कि अभी आपने बोला कि मेटा डिस्क्रिप्शन तो वो होता है जो पेजेस में लिखा होता है, और उन वेबसाइट के पेजेस में भी कुछ होगा। तो फ्रेंड्स मेटा डिस्क्रिप्शन इस होगा, लेकिन क्या होता है, मैंने क्या बोला कि एक परमुटेशन कम्बिनेशन लेके भी चलना चाहिए हमें रिजल्ट्स पे। ठीक है, एक तरीका भी अलग होना चाहिए। अब आपको बताऊँ, मेटा डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है जो ये वाला अगर मैंने फाइनल कर दिया मान लीजिए, तो मेरा यही वाला फैच होगा। गूगल अपने हिसाब से मेटा डिस्क्रिप्शन फैच करता है। अगर उसे मेरे इस कंटेंट की कोई सी भी एक लाइन पसंद आ गई ना, जो उन्हें लगेगा कि इन्फॉर्मेटिव है, तो जैसे ये वो ये भी फैच कर लेगा। अब मैं क्या ही कर लूँगा, तो ये टोटली गूगल पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता था कि मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया या मेटा टाइटल हो गया, तो कई बार आप अपने टॉप 5 कॉम्पिटिटर देखिए जो आपसे ऊपर है। ठीक है, और उनके हिसाब से आप लिखिए। ज़रूरी नहीं होता कि हम एक इंग्लिश सेंटेंस प्रॉपर बना पाएँ, है ना, तो हमें कंटेंट राइटर की हेल्प चाहिए होती है। या फिर अगर आपके यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, AI जो है बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो आप ये काम कर सकते हैं, टॉप 5 रिजल्ट में से इनको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट करा, और अपने कंटेंट राइटर को दे दीजिए एक रेफरेंस पॉइंट के लिए कि भाई ये रेफरेंस पॉइंट है, इन 5 में इसका बेस्ट लेके क्लब करके हमें एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर दो, और उसका डिस्क्रिप्शन भी आप क्विल्ट बोर्ड पे चेक कर सकते हो। तो ये एक बोलूँगा, अगर आप रिपोर्ट भी बना रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, तो मैं बोलूँगा कि इस तरीके से स्क्रीनशॉट्स लगाइए कि सबसे पहले URL लिखिए, नेम लिखिए, उसके बाद वो स्क्रीनशॉट लीजिए कि जहाँ पे करंट सिनेरियो है अभी, जिस रैंकिंग पे वो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद टॉप 5 रिजल्ट फॉर अलीसो बैच ये लिखिए, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जो भी वेब पेज होगा, जो भी सर्विसेज होगी। फिर एक स्क्रीनशॉट लगाइए उन 5 का, और उसके बाद सजेस्टेड मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन सेंडिंग, उसको सजेस्ट कर सकते हो कि ये बेटर मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे टॉप 5 में से क्लब करके बनाया, और AI से रिलेटेड है। आपने अगर ChatGPT यूज़ करते हैं, यू डू नॉट हैव कंटेंट राइटर, फ्रीलांसर है, यू डू नॉट हैव कंटेंट राइटर, तो आप ये वाली वेबसाइट पे humbot.ai पे जाइए। 50 वर्ड्स की लिमिट होती है और वो 26 है, तो 2 बार भी पेस्ट कर लीजिए, कोई नहीं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको 2 बार आपको एक नए रिजल्ट भी मिल गए। यहाँ पे इन दोनों में से कोई सा भी आप जो आपको अच्छा लगे, जैसे ये देख लीजिए, बेस्ट फॉर फैमिलीज, क्लीन एम्यूनिटीज, साउथ लगूना। ठीक है, फिर आप इसको उठा के क्विल्ट बोर्ड पे एक बार चेक कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं ह्यूमन रिटर्न 100%। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप SEO से या गूगल एड्स से किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे वो वीडियो बनेगा। ठीक है, और अभी थोड़ी फ्रीक्वेंसी वीडियो की मेरी कम हुई है ड्यू टू सम इश्यूज़ इन माई फैमिली। ठीक है, वो भी वेरी सून सब रिजॉल्व होंगी चीज़ें, तो फिर एक रेगुलर बेसिस पे जैसे मेरे वीडियोस आते हैं, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 4 या 5 दिन में एक वीडियो ज़रूर डालूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो किसके लिए, कि हम मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बेटर लिख सकते हैं, या हमें अपने क्लाइंट को पिच करना है कि अगर वो कह रहे हैं कि मेरे इंपॉर्टेंट पेज डाउन हुए हैं, तो हम बेस्ट पॉसिबल उसको किस तरीके से एक डॉक्स में रिपोर्ट बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।